दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 33 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के टेस्ट में। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, किसके कारण दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है? तो इसका कारण है दोस्तों कोशिकत्व के कारण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार में ठीक ना पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार में दोस्तों पीछे के दृश्यों को, पीछे से आ रहे व्हीकल्स को देखने के लिए जो है ना उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण दोस्तों बड़े बड़े वस्तुओं का जो है ना काफी छोटा आकार में मतलब इमेज बनाता है। और आपको पता है पीछे से जो बड़े बड़े जो ट्रक्स आ रहे होंगे, जो गाड़ियां आ रही होगी, व्हीकल्स, तो उसको अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा बड़ा आकार में दिखाएगा तो फिर उसके लिए तो दर्पण काफी बड़ा लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किए होंगे कि साइड में जो मिरर लगा होता है वो छोटा सा लगा हुआ होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है जो कि बड़े बड़े व्हीकल्स को काफी छोटे आकार में दिखाता है। और अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण दोस्तों छोटे छोटे वस्तुओं का जो है ना काफी बड़े आकार में इमेज बनाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग जो है दंत चिकित्सक करते हैं, सेविंग करने में किया जाता है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम जो है कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। जो तड़ित चालक होते हैं दोस्तों ये किसके बने होते हैं? तो ये तांबा से बना होता है। अब तड़ित चालक क्या होता है? तो जो आसमानी बिजली होता है, ठीक ना, जो प्राकृतिक रूप से गिरता है, तो उसको रोकने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है छतों पर, और वो तांबा का बना होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश को क्या कहते हैं? क्वार्क, ठीक ना। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन, जो मतलब कि पर्यावरण के सबसे अनुकूल ईंधन कौन सा है, जो मतलब बिल्कुल भी जो है ना प्रदूषण नहीं करता? वो है हाइड्रोजन। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। ईईजी, देखिए ईसीजी के बारे में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो हृदय से संबंधित होता है। और ईईजी जो है ना ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है? हेनरी बैकुरल, ठीक ना। रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बैकुरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह क्या कार्य करता है? तो अभ्रक जो है ना दोस्तों इसका काम ये जो है ना ताप का कुचालक लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। मतलब ताप का कुचालक का मतलब ये है कि ताप को कंट्रोल करके रखता है लेकिन विद्युत उससे प्रवाह हो जाता है, ठीक ना। कुचालक को इंग्लिश में इंसुलेटर कहा जाता है और सुचालक को कंडक्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? तो ये उसके प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। बस ये इतना याद कर लीजिएगा, तीव्रता पर। प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आपको बताना है प्रकाश जो है ना ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है और प्रकाश दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है। दोनों याद कर लीजिएगा। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे होती है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया है इसमें, कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? तो ये ग्रह है दोस्तों बुध ग्रह। आगे बढ़ते हैं। मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। वेलाडोना नामक औषधि पट्रोपा वेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है दोस्तों फूल से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन क्या है? दोस्तों जीन जो है ना ये अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो जीन जो है ना क्रोमोजोम में स्थित होते हैं, गुणसूत्र में स्थित होते हैं। हमारे शरीर में गुणसूत्र के 23 जोड़े पाए जाते हैं, कुल अगर बात की जाए तो 46, ठीक ना। और जीन जो है ये जो अनुवांशिक गुणों का वाहक है ये क्रोमोजोम पर स्थित होते हैं, ठीक ना। और क्रोमोजोम जो है वो डीएनए में स्थित होता है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोजोम शब्द, ठीक ना, गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये क्रोमोसोम जो शब्द है ना ये सर्वप्रथम वाल्डेयर ने दिया था। वाल्डेयर,
वाल्डेयर, याद कर लीजिएगा। लैंगर हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? देखिए दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाए कि इंसुलिन कौन सी ग्रंथि स्रावित करता है, तो इंसुलिन जो है ना पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, ये रिलीज करता है। अब कई बार अग्नाशय ग्रंथि ऑप्शन में ना देकर लैंगरहैंस की दीपिकाएं लिखा होता है, तो आप समझ जाइएगा कि उसी की बात की जा रही है, क्योंकि लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो है ना ये अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है, और यही जो दीपिकाएं हैं इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। और मैं आपको ग्रंथि के बारे में बता देता हूँ। ग्रंथियां कुल 3 प्रकार की होती है। एक होता है दोस्तों बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसे एक्सोक्राइन कहते हैं, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे इंडोक्राइन कहते हैं, और एक होता है मिक्स ग्लैंड, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि क्या रिलीज करता है, तो मिश्रित ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या रिलीज करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हार्मोन रिलीज करता है और बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम रिलीज करता है, ठीक ना। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की जो है ना बहिर्स्रावी, अगर बहिर्स्रावी पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब आपको बताना है यकृत, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आपको बताना है थायराइड ग्रंथि, ठीक ना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो पीनियल ग्रंथि। लेकिन कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर पिट्यूटरी ग्लैंड लगा देते हैं, जो कि गलत है। पीनियल ग्रंथि उससे भी छोटा है, जो कि दिमाग में स्थित होता है। 3 प्रकार की ग्रंथियां, 3 ग्रंथियां स्थित होती है हमारे दिमाग में। एक पिट्यूटरी, उसके ऊपर हाइपोथैलेमस, और एक और होता है पीनियल ग्रंथि, ठीक ना। हाइपोथैलेमस को हमारे शरीर का नियंत्रक केंद्र भी कहा जाता है, ताप नियंत्रक केंद्र कहा जाता है, भूख नियंत्रक केंद्र कहा जाता है, ठीक ना, प्यास नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकेटस का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था दोस्तों, ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, विटामिन E की कमी से बांझपन, और K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। याद आपको होगा, ठीक ना। तो विटामिन D की कमी से क्या होता है? A से ARBB मतलब विटामिन A की कमी से क्या होता है? AR मतलब रतौंधी, रा को मैंने R से डिनोट कर दिया, तो ARBB मतलब विटामिन A की कमी से रतौंधी, और विटामिन B की कमी से बेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, D से रिकेटस। तो यहाँ पर क्या होगा? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ट्रिक इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा। वेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ARBB विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से बेरी। अब दोस्तों विटामिन बी ना लिखकर यहाँ पर विटामिन बी का रासायनिक नाम दे दिया गया है, तो आखिर भाई रासायनिक नाम याद करने का क्या ट्रिक है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि सभी प्रकार के विटामिन का रासायनिक नाम कैसे आप लोग याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। देखिए विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 2 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। प्लीज ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का क्या ट्रिक है। देखिए दोस्तों, AR मतलब पहले समझते हैं अरे, देखिए विटामिन का रासायन, देखिए सभी प्रकार के विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इसे याद करने का। देखिए सभी प्रकार के विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये मैंने यहां पर कोड बना रखा है इसका। अरे बीटेट एग्जाम देने कैफ और दिनेश कार्तिक भी आए हैं, मतलब कैफ खिलाड़ी है ये भी आपको पता, और दिनेश कार्तिक भी है, और AR से अरे मैंने कर दिया है। अब ट्रिक क्या है समझते हैं। देखिए विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो रे को मैंने रा से डिनोट कर दिया है, तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, ठीक ना। अब बीटेट दोस्तों एक एग्जाम होता है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो DLED करने के बाद दे सकते हैं, ठीक ना। तो अरे बीटेट एग्जाम देने कैफ और दिनेश कार्तिक भी आए हैं। अब देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, तो TH से स्टार्ट होता है ना, तो था को T से डिनोट कर दिया है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। उसके बाद विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, तो टा को मैंने E से डिनोट कर दिया है, तो आपको पता चल गया विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, तो T से याद हो गया। अब विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, तो फा को F से डिनोट कर दिया है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैलिसफेरोल, तो का को मैंने K से डिनोट कर दिया है। तो कितना अच्छा मतलब हमारा कोडिंग वर्ड बन गया। अरे बीटेट एग्जाम देने कैफ और दिनेश कार्तिक भी आए हैं, ये याद रखिएगा और इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अरे मतलब विटामिन A का रासायनिक नाम
रेटिनॉल र से, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन TH से, और ई का टेकेफेरोल KF मतलब विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, और विटामिन डी का रासायनिक नाम के से कैल्सिफेरोल। तो ये याद कर लेना है बस। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो इसका याद करने का ट्रिक है 1 AD, ठीक ना, 1 AD जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जो बच जाएगा B और C ये जल में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों ये भी समझ लीजिए किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका क्या ट्रिक है। ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, विटामिन E की कमी से बांझपन और K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये लय है याद करने का, ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, विटामिन E की कमी से बांझपन और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। देखिए रतौंधी, रा को मैंने R से डिनोट कर दिया है, तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B की कमी से बेरी होता है, तो बा को B से डिनोट कर दिया, C से स्कर्वी, और विटामिन D की कमी से रिकेटस, E की कमी से बांझपन और K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। इतना तो आपको याद होगा ही। तो ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, विटामिन E की कमी से बांझपन और K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है साइनोकोबाल्मीन, ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबाल्मीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो आपको पता चल गया ना, विटामिन V का रासायनिक नाम क्या होता है, बीटेट, बी और उसके बाद टी आता है तो थायमिन, ठीक है ना। देखते हैं किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है, तो ये दोस्तों उसके द्रव्यमान के कारण होता है, ठीक है ना। वस्तु में जड़त्व का जो गुण है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। यहां पर पूछा गया ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन किसे कहा जाता है, तो मिथाइल सैलिसिलेट को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है। दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री पता है किसे कहा जाता है, राइबोसोम को या राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पर होता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा केंद्रक को, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम आपको पता है धागे जैसी संरचना होती है जिसमें जिन स्थित होते हैं, जिन उपस्थित होते हैं, और क्रोमोजोम DNA में स्थित होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि DNA क्या होता है, तो DNA आप सभी जानते ही हैं दोस्तों कोशिका की अनुवांशिक सामग्री होता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ स्थित होता है। तो DNA दोस्तों देखिए नाभिक केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक ना। 3 जगह पर पाया जाता है DNA, नाभिक में मतलब न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तने का कार्य उपयुक्त सभी है, संवहन करना, संग्रहण करना, शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना, तने का ये कार्य है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कमरे का जो तापमान है ना दोस्तों ये बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ताप घट जाता है ये आंसर लगाते हैं, ठीक ना। ताप बढ़ जाता है यही आंसर इसका करेक्ट है, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो आप जितना भी याद कर ले कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का थायमिन होता है, सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल होता है, ई का रासायनिक नाम टेकेफेरोल होता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ट्रिक अगर याद है तो 1 सेकेंड में बता दोगे। ट्रिक क्या था, अरे बीटेट बीटेट एग्ज़ाम देने जो है कैफ और दिनेश कार्तिक भी आया है, ठीक ना। उसके बाद सी विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। आप समझते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, आर से डिनोट कर दिया। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, टी से डिनोट कर दिया। ई का रासायनिक नाम टेकेफेरोल, टी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकेफेरोल होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। देख लीजिए कितना हेल्प किया हमारा ट्रिक। प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग जो है ये है लाल, ठीक है ना, लाल, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कम चांसेस है आने के।
आगे बढ़ते हैं। वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिसका स्पीड प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है, ये है बीटा किरण, ये है बीटा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ये तो आप सभी जानते हैं, क्लास 9th से पूछा गया है। जल उत्प्लावन का नियम। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। इसको बार बार से याद कर सकते हो, बार बार इस तरीके से खुद ही याद आ जाएगा ऑप्शन देखते ही। एंड 2 लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ठीक ना, ऑप्शन में दे देता हूं, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है ईईजी किससे संबंधित है? हृदय से, मस्तिष्क से, यकृत से या फेफड़े से, ठीक ना। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी क्लासेस हुई है सभी को मैंने ऐड कर रखा है, यहाँ पर आकर आप लोग देख सकते हो।